आज एक पुस्तक का विमोचन बहुत विशेष अवसर है। अवसर विशेष इसलिए नहीं है कि किसी पुस्तक का विमोचन है, बल्कि विशेष इसलिए है कि इस पुस्तक के जो पात्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये पुस्तक लिखी गई है, जो व्यक्तित्व है, वो विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस अवसर को बहुत विशेष अवसर मानता हूं। पुस्तक लिखी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके विचार पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनकी दिशा पर, और जो प्रेरणा उनसे हमको मिलती है, उस प्रेरणा के नाते से एक पुस्तक का इस प्रकार का विमोचन हुआ है। लेखक हमारे श्री R.K. चंदा जी बहुत ही एक मेहनती कर्मठ एक ऑफिसर के नाते से इन्होंने सारा जीवन लगाया है। मैं पिछले 6-7 वर्ष से इनको जानता हूँ, और बल्कि जब ये पुस्तक लिखने के लिए इन्होंने शुरू किया तो कुछ 1-2 चैप्टर्स इन्होंने मुझे भी कहा कि जरा आप इसको पढ़ करके देख लीजिए, कहीं कोई बात सुझाव के रूप में। तो मैंने प्रश्न किया कि आप इतने व्यस्त जीवन में से इस पुस्तक का लेखन का कार्य कब करते हैं और कब कैसा करते हैं। लेकिन इन्होंने पुस्तक, और ये इससे पहले भी शायद पुस्तक कुछ लिखी है, इससे पहले भी लिखी है, अकेली पहली पुस्तक नहीं है। तो मैं साधुवाद देता हूँ R.K. चंदा जी को कि ऐसा एक मार्गदर्शन इस पुस्तक के माध्यम से, कि जो ऐसी घटनाएं हमने स्वयं नहीं उसको जिया है, किसी एक व्यक्तित्व के नाते जिसने जिया है, वो सब वर्णन इसमें किया। और पढ़ते समय ऐसा लगेगा जैसे हम प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं। ऐसा इतिहास का क्रम शायद हम तो उसमें से गुजरे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी के व्यक्तित्व को एक साधारण परिवार में जन्मा बालक, सब हम सुना ही है, पढ़ाई है हमने सबके, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बालक और देश का प्रधानमंत्री, न केवल प्रधानमंत्री बल्कि विश्वविख्यात सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री अगर इस देश का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पॉपुलैरिटी को लेकर के तरह तरह के सर्वे करते रहते हैं वर्ल्ड लीडर्स का। तो अभी एक सप्ताह पूर्व ही एक कोई मैगजीन में एक सर्वे छपा, उनकी पॉपुलैरिटी 73% है, हाईएस्ट वन और वर्ल्ड लीडर। पुस्तक का तो पूरा वर्णन क्या होगा मैं स्वयं पढ़ूंगा, उसको तो निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मुझे तो जीवन का एक एक्सपीरियंस ये भी है कि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है। हम और संजय टंडन साथ साथ उनके साथ मिलते जुलते रहते थे। जब पंचकुला उनका हेडक्वार्टर था और नॉर्थ इंडिया के 4-5 स्टेट्स का उनकी जब मैं काम था, मेरा हेडक्वार्टर भी पंचकुला था, संजय जी चंडीगढ़ रहते थे। समय समय पर जो उनको मिलना होता था तो ध्यान में आता था कि किस प्रकार का व्यक्तित्व, यानी प्रयोग धर्मी, जो भी कोई नया विषय ध्यान में आया कभी भी उन्होंने लागू करने के लिए मुड़ के नहीं सोचा। एक ही विचार होता था, क्या कि समाज हित में है, क्या ये देश हित में है। अगर उनके मन ने गवाही दे दी ये समाज हित में है, देश हित में, तो उसको लागू करने के लिए हमेशा खुद भी करते थे और हम जैसों को भी प्रेरणा देते थे। संगठन का काम करते करते कभी नई बात मन में आती तो हम पूछते थे, मोदी जी ऐसा एक विषय ध्यान में आया, कर लें क्या। वो थोड़ा सोच के कहते थे कि पूछा क्यों है। मैंने कहा इसलिए कि आप हमारे श्रेष्ठ हैं, आप से हम दायित्व में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, पूछ के ही करना चाहिए। कहने अगर मैं ना कर दूं तो, मैंने कहा नहीं करेंगे। अगर आइडिया अच्छा और ना हो गई तो रह गया बीच में। लेकिन नए प्रयोग करते समय बहुत सोचना नहीं चाहिए, प्रयोग करो, अच्छा होगा आगे बढ़ जाएगा, ठीक नहीं होगा छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के विचारों के वो धनी, कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने किए, कभी भी हिचके नहीं है। यानी अगर मैं उदाहरण देकर के कहूं तो कुछ प्रयोग ऐसे किए जो जनता को शायद तुरंत पसंद नहीं आते रहे। एक उदाहरण है जीएसटी का। जीएसटी जब लागू किया, एक देश एक टैक्स, सारे देश में एक टैक्स होना चाहिए। हमारे व्यापारी जो भाई थे उनके अंदर एक थोड़ा इसमें एक विरोध शुरू हुआ कि नहीं, अभी तक तो ऐसा टैक्स नहीं था, अपने अपने तरीके से सब स्टेट्स लगाती थी, कई स्टेट्स का भी एतराज था, लेकिन दृढ़ निश्चय करके लागू किया। आज मैं उन्हीं व्यापारी मित्रों से पूछता हूं कि बताइए जीएसटी का लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। कि जी बहुत लाभ हुआ है। पहले हमको डबल अकाउंट सिस्टम रखना पड़ता था, 2-2 भैया होती थी, दुकान पर अलग होती थी, घर में अलग बनाते थे जाके। अब एक ही भाई जो दुकान पे बनती है वही जो आते हैं वो देख जाते हैं। देश का रेवेन्यू बढ़ा, 2.25 लाख करोड़ रुपया मंथली जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है।
इतना टैक्स कभी सोचा नहीं था कि इस देश में इतना जनता के माध्यम से इतना टैक्स आएगा। और जब कभी मानव दृढ़ निश्चय से कोई बात ये सोच करके समाज हित में है लागू किया, समाज के उस वर्ग ने विरोध किया, विरोध लंबा चल गया, लगा कि चाहते नहीं समाज के लोग, तो उसको वापस लेने में पीछे नहीं हटे। किसानों के 3 एक्ट लागू किए थे कि किसान की इससे आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, फैसिलिटेशन बहुत सा होगा। लगातार हमारे यहाँ खास करके हरियाणा पंजाब के अंदर आंदोलन लंबा चल गया, 1 साल तक आंदोलन चला उसके विरोध में। ऑन गुड फ्राइडे मॉर्निंग वो आए, भाषण दिया कि मैं इन कानूनों को वापस लेता हूं, वापस ले ली। हालांकि आज भी तर्क से हम बता सकते हैं कि वो कानून किसान के लाभ में है, लेकिन जिसके लाभ में है वो इतना तैयारी नहीं उसको स्वीकार करने के लिए। तो जब कभी स्वीकार करने के लिए तैयार होगा तब देखेंगे, अब इसको वापस ले लेना चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं कि कोई किसी बात की जिद पकड़ ली तो करना ही है, जो चीज समाज स्वीकार करता है उसको करेंगे, नहीं तो नहीं। राजनीतिक तौर पर तो बहुत से काम उन्होंने पार्टी के नाते बीजेपी में लगातार जब हम काम करते थे 96 से लेकर के 2001 तक हमने इकट्ठे काम किया। बाद में वो मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, अब प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन संगठन का जब काम करते थे उस समय भी संगठन को कैसे मजबूत करना है, बहुत छोटी छोटी चीज उनके ध्यान में आती थी, उसको लागू करते थे। तो कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर भी सजग, देश के नाते उनके मन में एक ही बात है कि देश पहले सब बाद में, देश पहले सब बाद में। अपने आप को देश के साथ आत्मसात कर लिया। घर परिवार तो पता ही हमको कि उन्होंने कभी घर परिवार नहीं बसाया, जो है देश के लिए है। और आज भी अपने देश में अंदरूनी स्थिति कैसे ठीक हो और इस देश का स्थान दुनिया में कैसे बने, केवल अपने देश के सुख की बात है यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इस देश का नाम ऊंचा कैसे हो, कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं। चाहे वो चंद्रयान 3 की बात हो, चाहे फिर G20 के अंदर हमारा सारा विषय आया हो, योगा को दुनिया में प्रचलित किया हो, गीता का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लागू करने के लिए उन्होंने कहा हो, देश की संस्कृति, देश का इतिहास, ये जो इसकी अच्छी चीजें हैं कैसे हम दुनिया को जाके बताएं। दुनिया अगर शांति की खोज में घूम रही है, ढूंढ रही है, तो ये दृढ़ विश्वास है हमारा कि भारतवर्ष की आस्था, भारतवर्ष की आस्थाएं, सिद्धांत, इसके ऊपर चलेंगे तो दुनिया शांति के रास्ते पर पहुंचेगी। ये दृढ़ विश्वास हमारी सांस्कृतिक पहचान बनकर के हम कैसे अपने आप को आगे बढ़ा के उभार के ले जाए, देश के ऊपर इतिहास से कुछ ऐसी गलतियां हुई उनको कैसे सुधारे। राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, बड़े बड़े आंदोलन भी हो गए, लोग डरते थे, घबराते थे, कैसे होगा, गृह युद्ध हो जाएगा, ये होगा वो होगा। एक कलम से ये हो गया कि हाँ राम जन्मभूमि का मंदिर बनेगा और बनने का सारा सिलसिला शुरू हो गया। अभी 24 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन हो रहा। जम्मू कश्मीर को कैसे इस देश का एक हिस्सा बना दिया जाए, अभिन्न हिस्सा, क्योंकि जो बाधा थी वो 370 थी। 370 हटाने की बात करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा। 370 हटी, चुटकियों में हट गई, किसी को ध्यान ही नहीं आया कैसे हट गई। पूरे समाज को साथ लेकर के कैसे चलना, अंत्योदय की भावना। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि अगर समाज को आप सुखी करना चाहते हैं तो समाज में अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको आगे बढ़ा दो, अंतिम पंक्ति में कोई ना खड़ा रहे। आखिरी क्रम है, अंतिम वाले को आगे लाएंगे तो फिर अंतिम कोई ना कोई होगा, फिर उसको आगे लाओ, फिर उसको आगे लाओ, अंत वाले को आगे लाते चले जाओ। समाज में एक सद्भावना, एक प्रेम प्यार, ये खड़ा होगा। वरना तो ये कम्युनिस्टों ने थ्योरी दे दी है कि जो आगे बढ़ जाए उसको पकड़ के नीचे खींचो और उसके बारे में फैला दो कि ये आगे बढ़ा है तो ये इसने जरूर किसी ना किसी को एक साथ उसका खून चूसा होगा, उसके साथ अन्याय किया होगा, तब ये आगे बढ़ा है। और हमने विचार क्या किया कि नहीं, जो पीछे रह गया उसको आगे बढ़ाओगे तो कम से कम दूरी कम करना ही हमारा भी उद्देश्य है, कम्युनिस्ट विचारधारा का भी उद्देश्य है कि छोटे में और बड़े में दोनों में अंतर कम रहना चाहिए। लेकिन अंतर कम करने का तरीका कि समाज को जो पिछड़ गया उसको आगे बढ़ाओ, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देश की रक्षा सुरक्षा। हमने जम्मू कश्मीर देख लिया कि किस प्रकार से
बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक, ध्वस्त कर दिया पाकिस्तान को। यानी देश की रक्षा सुरक्षा में भी हमें हमारा उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रख करके करना चाहिए। मित्रों, विषय बहुत हो सकते हैं बताने लायक, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि इस विषय पर एक पुस्तक लिख करके आर.के. प्रचंदा जी ने जो एक बड़ा काम किया है, जो हमको एक अवसर सबको दिलाया है कि इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि किसी भी विचार को, किसी भी व्यक्तित्व का जानने के लिए ना एक भाषण में समझा जा सकता है, ना एक पुस्तक में समझा जा सकता, लेकिन इस क्रम में कुछ चीजें जोड़ दी जाए तो आगे बढ़ करके उसका एक दर्शन होता है, एक ज्ञान मिलता है। उसमें इस पुस्तक का अपना योगदान रहेगा। पुस्तक का नाम जो बताया कि मोदी फ्रॉम विजन टू रियलिटी, यानी मोदी जी का विजन की बातें मैंने बताई है, तो उसमें रियलिटी को कैसे लाना है, ये अपना में कठिन काम होता है, क्योंकि रियलिटी में उसको प्रगटीकरण करने के अंदर कुछ प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। डेमोक्रेटिक सेटअप में तो बहुत ही कठिन होता है, हर किसी को कन्विंस करना पड़ता है, पार्लियामेंट को भी करना पड़ता है, स्टेट्स को भी करना पड़ता है। अभी कई विचार नए उन्होंने रखे, वन नेशन वन इलेक्शन, कितना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी उस विषय को शुरू किया तो हमको लगता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में ही पूरा होगा ही। महिलाओं का रिजर्वेशन, कितने साल हो गए विषय को चलते हुए, आखिर ये कल ही इसके ऊपर पार्लियामेंट में, लोकसभा में तो पारित हो ही गया है, आगे प्रोसेस तो चालू हो जाएगी। कितने विषय से बताया जा सकते हैं, तो उन्होंने अपने विजन को जो रियलिटी में बदला है उसका पूरा उल्लेख इसके अंदर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी का भी बहुत आभारी हूँ कि आज इसके विमोचन के लिए आपने समय दिया है, और इस विमोचन के बाद हम सबको लाभ होगा। श्री रामनाथ जी कोविंद जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।